हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट 21 के लिए। फिज़िक्स की मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं कि फ़िज़िक्स के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या है, अगर आप एनसीईआरटी भी देखते हैं तो आपको लगता है कि चैप्टर्स बहुत सारे हैं और हर चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर आप सरफेस केमिस्ट्री देखते हैं तो आपको 60-70 पेजेस हैं, पी ब्लॉक में ऐसा लगता है 100 पेज हैं। तो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स ना बताने की जगह मैंने सोचा है सिलेक्टेड टॉपिक्स बताऊँ, ताकि आप उस चैप्टर में से पर्टिकुलरली उस टॉपिक को तो मिनिमम पढ़ ही लें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करा है और उसके बाद ये टॉपिक्स आए हैं केमिस्ट्री के। चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री के कौन-कौन से टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पिछले कुछ 8-9 सालों में सबसे ज़्यादा अगर कोई रिपीटेडली क्वेश्चन आया है तो दैट इज़ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फिर हाइब्रिडाइज़ेशन निकालने को बहुत बार आता है, शेप निकालने को एंड एवरीथिंग। तो हाइब्रिडाइज़ेशन सीख लीजिए, है ना? एक छोटी-सी यूट्यूब पे वीडियो देखिए और लर्न कीजिए कि कैसे हाइब्रिडाइज़ेशन निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो अपना चैप्टर है काफ़ी बड़ा है, पर अगर आप उसमें देखो तो कंटिन्यूअसली जो चीज़ें रिपीट हो रही है दैट इज़ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से और बोहर्स मॉडल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स। बॉन्ड ऑर्डर निकालने को बहुत बार आता है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो बॉन्ड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है अपना ऑक्सी एसिड्स। अब देखेंगे तो ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर और नाम बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं या इनका नंबर भी पूछा जाता है। फिर हम अगर देखें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो एक हो गया अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक क्वांटम नंबर और बोर्स मॉडल, और दूसरा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। 3 फॉर्मूलेज हैं, एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी। इसी को मोर और लेस पूछा जाता है। फिर अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक्स की, तो पूरा चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप वर्क डन पढ़ लीजिए। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला और कैलकुलेशन और एंथैल्पी चेंज, 3-4 फॉर्मूले हैं, इन्हीं को पढ़ के अगर आप 4-4 5-5 क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे, तो चांसेस है कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में 2 है, एक तो लीड चटेरियर्स प्रिंसिपल, ये पढ़ लीजिए, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ लीजिए। आयोनिक में पीएच निकालने का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, बफर निकालने का सबसे ज़्यादा आता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैंने आपको पहली स्लाइड पे ही बता दिया था कि ये क्वेश्चन बहुत आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेन सबसे 2 चीज़ें हैं, फैराडेज़ लॉ और नर्स्ट इक्वेशन। मोर और लेस क्वेश्चन घुमा-फिरा के यहीं से आता है। सॉलिड स्टेट में एक फ़ॉर्मूला है डेंसिटी का, दूसरा है आपको एग्ज़ाम्पल्स लर्न करने, फेरो, मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और तीसरा नंबर ऑफ एटम आपको बताने हैं, है ना? कि किसमें कितने एटम्स होते हैं, है ना? टेट्रा हाइड वो वॉइड्स वाला क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ एटम से क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद अगर आप देखें सरफेस केमिस्ट्री, तो ओनली 2 टॉपिक्स, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड आइसोथर्म मेनली। और अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि पिछले 15 साल का नीट का पेपर बहुत अच्छे से कर लीजिए, उसको लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। और जेईई मेंस, मेंस बोल रही हूँ बेटा, एडवांस नहीं बोल रही हूँ। मेंस का पिछले साल का 10 साल का पेपर फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप करते हैं, तो 80 टू 90% आपका चांसेस है कि करेक्ट होगा। तो ये पेपर प्रीवियस ईयर करना बिल्कुल मत भूलना, और ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करना नहीं भूलना है। एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चे यूजुअली आखिरी के 3 चैप्टर इग्नोर करते हैं, पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। पर कभी-कभी उन 3 को मिला के 5 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं और वो ईज़ी हैं। मतलब एक्चुअली अगर मैं आपको बोलूँ कि पूरा आप थर्मोडायनामिक्स पढ़िए, फिर 2 क्वेश्चन्स आते हैं, और यहाँ पर आपको 3 चैप्टर्स पढ़ना है, मतलब आपको सिर्फ़ पॉलीमर और मोनोमर, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स कौन-सा, फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन, या फिर कभी पूछ लेते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन-सा है, और बॉन्ड्स पूछ लेते हैं। मेनली यही पूछते हैं, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में 2 टाइप की जो स्मॉग होती है। ये अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आपका काफ़ी ज़्यादा स्कोर बूस्ट अप हो जाएगा।
अगर इसमें से आपने कोई भी टॉपिक अभी कवर नहीं करा है तो स्टिल देयर इज़ अ टाइम। आप एटलीस्ट इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल कवर करके जाइए, है ना? केमिस्ट्री में और एटलीस्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर आपको जेईई मेंस के अगर आप केमिस्ट्री के देख लेंगे विद सॉल्यूशंस अवेलेबल है इंटरनेट पे, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। कभी-कभी एज़ इट इज़ क्वेश्चन अलोंग विद द ऑप्शंस भी रिपीट हो जाते हैं, मैंने काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखा है। इफ़ यू नीड सम स्टडी मटेरियल या जो भी इन्फॉर्मेशन है इसके लिए अपडेट रहना चाहते हैं, मेरे फ्री क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो आप जॉइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप को, दैट इज़ नीट बायोलॉजी विद डॉक्टर प्रणाली। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल।